आज ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि हमें हमारे ही हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। देखो, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था एनालिसिस का, उसमें एनालिसिस ऐसा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है कि वो अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं। ये सरासर झूठ नैरेटिव है। उनको इसीलिए मारा जा रहा है कि वो केवल हिंदू है। और 71 में भी ये बात हुई थी, 71 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। एक नैरेटिव सेट किया गया, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान बांग्ला मुसलमानों को मार रहे, और हम लोग वो नैरेटिव अभी तक सच समझते आए हैं। मगर ये सबसे झूठ है। ये बंगाली मुसलमान भी पंजाबी मुसलमान से क्रूरता में कम नहीं है। आज हमने जो विचार सुना है, हमने देखा है कि भारत के टुकड़े हो चुके हैं, बार बार टुकड़े हुए हैं, अब बांग्लादेश के टुकड़े होंगे। ये संदेश आज इस माध्यम से रणजित सावरकर सर जी ने दिया है। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो। आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची आपल्याला आठवण येते, तर पुन्हा तीच परिस्थिती आहे जी 1947 साली होती। आज आपण आपल्या देशामध्ये अल्पसंख्याक झालेलो। मला असं वाटतं की आपण हा जय जयकार करतो, तो नुसता जय जयकार करून उपयोग नाहीये। शिवाजी महाराज जसे लढले, झाशीची राणी जशी लढली, ही ताकद आता आपल्यात आणण्याची गरज आहे। कारण कोणीही तुम्हाला वाचवायला येणार नाहीये। सावरकरांनी म्हटलं होतं की संख्याबळ हेही एक बळ आहे, पण हे जाणलंय कोणी तर ते मुस्लिमांनी जाणलंय। आपली संख्या कमी होते आहे, ती वाढवण्याची पण गरज आहे आणि एकीची गरज आहे। तुमची संख्या असती, तुमची दिसली पाहिजे, तुमचं हिंदुत्व दिसलं पाहिजे, तुमचा भगवा दिसला पाहिजे, तो दिसत नाही। तुमच्या कपाळावर टिळा असला तर तो दिसला पाहिजे। हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण एक आहोत हे जाणवणार नाही। यानी हम ये आज यहाँ पर केवल सुनने के लिए नहीं आए हैं। आज हम अकेले व्यक्तिगत रूप से इस देश के लिए, इस धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमें आज ही फिक्स करना है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि आज देश में जो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हम लड़ रहे हैं आज, मगर आज संसद से लेकर बॉलीवुड तक जो नहीं लड़ रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उनके नाम हमें याद रखने होंगे। आगे चलकर इन सारे फिल्मों पर जो बॉलीवुड वाले गाजा के लिए सपोर्ट करते हैं, वो आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बिल्कुल चुप है। संसद में भी जो बहुत बातें करते हैं कि गाजा के बारे में बताते हैं, पैलेस्टाइन का जय जयकार करते हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चुप है। तो इनकी चुप्पी हमें याद रखनी है और आगे चलकर इनके नाम जरूर याद रखने हैं। ये देशद्रोह याद रखना होगा, ये हिंदुद्रोह याद रखना। बात हो रही है बांग्लादेश की, बंगालियों की, लेकिन मुझे अफसोस है कि सुभाष बोस को भुला दिया गया है। सभी बंगाली नहीं, सभी भारत के वासियों में सुभाष बोस को अपने जहन में लाना होगा, उनको याद करना होगा। और जो बर्बरियत के साथ हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, जिनोसाइड हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये कोई नया नहीं है। अभी ये जो इनको फ्री हैंड मिला है, जब भी इनको, अब नोआखाली आपके सामने है। अगर हम बात करें कि कोई भी लोकल मीडिया वहां का, बांग्लादेश का, दे आर टोटली साइलेंट। राष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और आई भवानी के चरणों में वंदन करके मैं आप सभी से एक सवाल ही पूछना चाहती हूँ। आज बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए उनके लिए एक आश्रय स्थान है और वो है भारत। लेकिन अगर यह स्थिति भारत में आएगी तो भारत के हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि या भारत भूमीला म्हणजे हिंदू राष्ट्र देवतेला वंदन करून मी माझे काही मत व्यक्त करतो। इकडे सुरेश मित्र मंडळातर्फे मी इथे बोलायला उभा आहे। प्रत्येकाने आपल्याला इथे मान्यवरांनी मार्गदर्शन केलेलंच आहे। काय करायचं याच्या डोक्यामध्ये विचारांचा माहोल उठलेला आहे। परंतु मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, असं म्हणण्यापेक्षा तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो, आज तुम्हाला आव्हान आहे। जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर त्यासाठी आधी त्यांचा आर्थिक कणा मोडावाच लागेल। आर्थिक कणा मोडायचा है। आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, वो हमारे सम्मुख रखें और इस आंदोलन के लिए आवाज उठाते हैं। तो हमको लिबरल्स पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले हमको एकजुट होना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े समाज में और बड़ी सोसाइटी में रहते तो लोग डरते हैं कि हम बोलेंगे तो हमें फेनेटिक का नाम दिया जाएगा। डजंट मैटर।
हमको सबको एकत्रित होना होगा, बहिष्कार कीजिए बॉलीवुड का। नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय धुरी, प्रवक्ता हिंदू जन जागृति समिति। भाइयों, आरक्षण का मुखौटा ओढ़े इस्लामिक आतंकवाद ये सिर्फ हिंदुओं के वंश विच्छेद के लिए बांग्लादेश में किया गया है। आज हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इतने विभत्स, इतने क्रूरतापूर्वक हिंदुओं की हत्या की गई फोटोज, वीडियोस हम सभी देख रहे हैं। बांग्लादेशी जो गुप्तहेर हैं, जो स्पाइज हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि इतना क्रौर्य किया है। हम सभी देख रहे हैं, जैसे पत्रकारों को मारा जा रहा है, पुलिस थानों में हिंदू पुलिसों को मारा क्रांतिकारी परंपरा जो परिवार है, क्रांतिकारियों का परिवार है, उसी परिवार से श्री रंजीत सावरकर जी यहाँ पर उपस्थित है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचार आज उनके माध्यम से आज हमें सुनने को मिलने वाले हमारा सौभाग्य है। श्री रंजीत सावरकर जी स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष हैं। मैं इनसे विनती करता हूँ आपसे कि आप अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। स्वतंत्र वीर सावरकरांचा जय हो, स्वतंत्र वीर सावरकरांचा जय हो, हरे 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 हरे। आज ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि हमें हमारे ही हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। देखो, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था एनालिसिस का, उसमें एनालिसिस ऐसा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है कि वो अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं। ये सरासर झूठ नैरेटिव है। उनको इसीलिए मारा जा रहा है कि वो केवल हिंदू है। और 71 में भी ये बात हुई थी, 71 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। एक नैरेटिव सेट किया गया, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान बांग्ला मुसलमानों को मार रहे, और हम लोग वो नैरेटिव अभी तक सच समझते आए हैं। मगर ये सबसे झूठ है। ये बंगाली मुसलमान भी पंजाबी मुसलमान से क्रूरता में कम नहीं है। क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 1946 में जब नौखाली में राइट्स हो गए तो वहाँ एक एक हिंदू जो विलेजेस थे, उनके गांव थे, उनको पूरे मुसलमान घेर लेते, एक दिन में एक गांव तबाह करते थे। पुरुषों की कत्लेआम होती थी, महिलाओं पर अत्याचार होते थे, उनको बेचा जाता था जानवरों के तरीके। ये 1946 में जब हुआ, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने वो जो किया 71 में, उसने हिंदुओं को जरूर बचाया, मैं मानता हूँ। मगर वो उसके बाद भी मुसलमानों पे आप कितना भी उनको मसाया करें, वो एहसान फरामोश है। आज वो आंदोलन का रूपांतर एंटी इंडिया हो गया है। वहाँ से सभी दुकानों से भारतीय चीजें निकाल के फेंकी जा रही है। डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम भारत। ये हो रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है कि उनको पता है कि भारत बड़ा समर्थशाली देश है, मगर हमारी राजनीति के कारण हम लोग नपुंसक बन गए हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि 12 साल पहले आज ही के दिन आजाद मैदान पे जो दंगे हुए, हमारे पुलिस कर्मचारियों पे हमले हुए, एक महिला हिंदू पुलिस ऑफिसर के कपड़े फाड़े गए, हमारी प्रॉपर्टी, मैं इसलिए कहता हूँ कि 99% टैक्स हम लोग देते हैं, अरबों की प्रॉपर्टी फूकी गई। आज तक 12 साल हो गए, आज एक कोर्ट केस फिक्स नहीं हुई है, आज भी आरोप निश्चित नहीं हुई है। तो रजा अकादमी के लोगों को जब बीच में एक तथाकथित हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार दी, तो पुलिस कमिश्नर ने बुला के उनसे सेटिंग किया। जब भारत में, मुंबई में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब हम पूरा संदेश पहुंचा रहे दुनिया को कि दुनिया में कहीं हिंदू अगर मुंबई में सुरक्षित नहीं है तो कहीं पे नहीं है। मेरी सरकार से मांग है, 2 मांगे हैं। एक तो तत्काल बांग्लादेश में कार्रवाई करो, जैसे इंदिरा गांधी ने वहां पे सेना घुसा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आज बांग्लादेश के 2 टुकड़े होना चाहिए। हिंदू बहुल जो भाग है उसे बांग्लादेश से तोड़ के भारत को छोड़ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है कि रजा अकादमी का जो नाटक किया था, उन्होंने जो दंगे किए थे, हमारे पुलिस के भाइयों पे हमले किए थे, उसकी सजा तुरंत उन्हें हो, फास्ट ट्रैक पे वो कोर्ट चला जाए। तभी लोगों को पता चलेगा कि हिंदू सोया नहीं है, हिंदू अपने हकों के लिए जागरूक है। धन्यवाद। आज हमने जो विचार सुना है, हमने देखा है कि भारत के टुकड़े हो चुके हैं, बार बार टुकड़े हुए हैं, अब बांग्लादेश के टुकड़े होंगे। ये संदेश आज इस माध्यम से रंजीत सावरकर सर जी ने दिया है। हम ये बात याद रखेंगे और आने वाले रजा अकादमी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है,
वो भी हम नहीं मिलेंगे जब तक हिंदुओं को न्याय नहीं मिलेगा। वहां पर जिन पुलिस के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिन पुलिस महिलाओं के ऊपर, उनके अपनों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उन पर हाथ डाला गया है, उन पर जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ का हिंदू शांत नहीं रहेगा। हिंदू एक साथ आकर लड़ेगा। आज इस आंदोलन से माध्यम से हम ये बात अवश्य रखना चाहेंगे। आइए इस माध्यम आज यहाँ पर सनातन संस्था के धर्म प्रसारक श्री अभय वर्तक जी उपस्थित है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो। आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची आपल्याला आठवण येते, पण पुन्हा तीच परिस्थिती आहे जी 1947 साली होती। आज आपण आपल्या देशामध्ये अल्पसंख्याक झालेलो आहोत। या देशामध्ये केवळ महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर 11 कोटी महाराष्ट्रामध्ये 11 कोटी हिंदूंमध्ये 3.5 कोटी मुसलमान आहेत आणि याच्यामध्ये 85 लाख लक्षात घ्या 85 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी है। बंधुओं, ये बात ध्यान में रखिए कि आज अगर हम यहाँ पे जाग नहीं उठे तो कल हमारे पास हमारे बेटियां नहीं रहेगी, हमारी बहुएं नहीं रहेगी, हमारा भाई नहीं रहेगा, हमारा बच्चा नहीं रहेगा। क्योंकि आज 11 अगस्त का दिन है। ये 11 अगस्त जो आजाद मैदान के ऊपर दंगे हुए थे, जिसका उल्लेख स्वतंत्रवीर सावरकर जी के पोते रणजीत सावरकर जी ने कहा, लेकिन इस दिन को हम भूल चुके हैं। इस दिन में हमारी पुलिस बहनों के कपड़े फाड़े गए थे। आज इस आंदोलन की रक्षा जो पुलिस कर रहे हैं उनको मेरा आह्वान है कि आज आप हिंदुओं की रक्षा की बात छोड़ दीजिए, आप स्वयं का रक्षण नहीं कर सकते। आज हमारे हिंदुओं की स्थिति ऐसी है, 3.5 करोड़ मुसलमान अगर कल रास्ते पे निकलेंगे तो हमारा दादर सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा लोअर परेल सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा थाना सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा गांव भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और ऐसा करना है, अगर इस देश को बचाना है तो बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं इनके पीछे आज हमें खड़े रहना होगा, क्योंकि आज वो लड़ाई उनके आंगन में है, तभी हमें लड़ना होगा। देखिए, युद्ध का तंत्र होता है, लड़ाई हमारे आंगन में नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई हमारे आंगन में नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई शत्रु के आंगन में लड़ी जाती है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उसके लिए हमें खड़ा रहना होगा। आज बात देखिए कि जो रजा अकादमी ने दंगा किया था वो क्यों किया था? म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुए, इसलिए 50,000 मुसलमान रास्ते पे आए, 50,000 मुसलमान रास्ते पे आए। आज हमारी स्थिति देखिए बंधुओं, देखिए कि अगर हिंदुओं को बचाना है तो कलयुग का एक ही मंत्र है, संघे शक्ति कलो युगे, संघे शक्ति कलो युगे। जितना हमारा मजबूत संगठन रहेगा तो हमारी रक्षा होगी। जहाँ जहाँ पे आपका संभव है वहाँ पे हिंदुओं का संगठन करने के लिए प्रयास कीजिए। आप युवा है तो युवाओं का संगठन बनाइए, आप महिला है तो महिलाओं का संगठन बनाइए, या आप कर्मचारी है तो कर्मचारियों का संगठन बनाइए। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे हिंदुओं को संगठित कीजिए। आज इस आंदोलन में देखिए स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक साथ में है, यहाँ पे विभिन्न संगठनाएं साथ में है, मेरे साथ नागेश मडवी जी है, बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग पीछे खड़े हैं। यहाँ पे किसी संगठन का बैनर नहीं है, सभी संगठनों का भी संगठन आवश्यक है। और यह संगठन करके हमें सोचना क्या होगा, इस देश में रहने वाला हर एक रोहिंग्या, इस देश में रहने वाला हर एक बांग्लादेशी घुसपैठी, इस देश से हमें निकालना होगा और यही इस आंदोलन का उद्देश्य है। देखिए, उस हिंदुओं के रक्षा के लिए हमारे देश के अंदर जो लोग घुसे हुए हैं ना, उनको पहले निकालना होगा, क्योंकि यही लोग हमारी बेटियों के ऊपर कल अत्याचार करेंगे, वही लोग नौजियात करेंगे, वही लोग गाय कटेंगे, और इसके लिए हम हिंदुओं को तैयार रहना होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वतंत्रवीर सावरकर जी के पोते आज हमारे साथ है, डट के खड़े हैं। और स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने कहा है कि हाथ में देखिए अग्रत शत्रु होता पृष्ठगत शरम बनू। यह देखिए कि केवल शास्त्र से नहीं होगा, शस्त्र से भी होगा।
हर हिंदुओं को, हर हमारी माता बहनों को लाठी काठी जुडो कराटे जो संभव है, जो संवैधानिक तरीके से संभव है, वो शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये इमेजिन कीजिए, ये दिमाग में लाइए कि कल ये जो दंगेखोर है मेरे घर के सामने खड़े हैं, तो मैं मेरी बेटी की रक्षा कैसे करूंगा, मेरी बहू की रक्षा मैं कैसे करूंगा, मेरे बेटे की रक्षा मैं कैसे करूंगा। ऐसा सोच के आज से प्रयास करना चालू कीजिए, तभी हमारे रक्षा की संभावना है, तभी हमारे रक्षा की संभावना है। क्योंकि देश में हम केवल 70% बचे हैं, केवल 70%। जो 80% थे वह 70% हुए। बांग्लादेश में हिंदू जो 10-15% थे 1% हुए। ये देखिए, ये देखते हुए ये आंदोलन केवल कोई भाषण का ये कोई अवसर नहीं है, ये वास्तविकता है कि देश को बचाना है तो उपाय योजना की ओर जाना होगा। मैं आपके सामने रोऊंगा नहीं, ये हमारी समस्या है, वो हमारी समस्या है, छोड़ दीजिए समस्या को। अगर उज्जवल भविष्य को बनाना है तो उपाय योजना की ओर देखना होगा। हमारी बेटियों को अपनी रक्षा की उसकी संभावना, उसकी रक्षा के लिए प्रयास करना होगा। और वो आज स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक में अगर आप तीर चलाना सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे सिखाने की व्यवस्था है। आप बंदूक चलाना सिखाना चाहते हैं तो लाइसेंस राइफल ट्रेनिंग स्कूल है, एकेडमी में भर्ती हो जाइए। हम हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए यह सब आवश्यक है। देखिए, इसके बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। यही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मंजिरीताई मराठे जी उपस्थित है, मैं उनसे विनती करता हूं कि आप अपना विषय, अपना मनोगत यहाँ पर प्रस्तुत करें। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। मला असं वाटतं की आपण हा जय जयकार करतो तो नुसता जय जयकार करून उपयोग नाहीये। शिवाजी महाराज जसे लढले, झाशीची राणी जशी लढली, ती ताकद आता आपल्यात आणण्याची गरज आहे। कारण कोणी तुम्हाला वाचवायला येणार नाहीये। सावरकरांनी म्हटलं होतं की संख्याबळ हेही एक बळ आहे, पण हे जाणलंय कोणी तर ते मुस्लिमांनी जाणलंय। आपली संख्या कमी होते आहे, ती वाढवण्याची पण गरज आहे आणि एकीची गरज आहे। तुमची संख्या असती, तुमची दिसली पाहिजे, तुमचं हिंदुत्व दिसलं पाहिजे, तुमचा भगवा दिसला पाहिजे, तो दिसत नाही। तुमच्या कपाळावर टिळा असला तर तो दिसला पाहिजे। हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण एक आहोत हे जाणवणार नाही। जेव्हा तुमची संख्या दिसेल तेव्हा समोरचा घाबरतो आणि ह्याची आत्ता नितांत आवश्यकता आहे। जसं आता म्हटलं की बांगलादेशचे तुकडे व्हायला पाहिजेत, पण आत्ता आपल्या देशामध्ये अनेक पाकिस्तान निर्माण होत आहेत, त्याच्याकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे। आता एका इंटरव्ह्यूमध्ये मी पाहिलं की इस्रायलमधला एक टॅक्सीवाला तो सांगत होता, तो सारखा इकडे बघत होता। त्याला विचारलं, तू सारखा इकडे का बघतोस? तर तो म्हणाला, माझे दोन डोळे हे माझ्या देशाचे डोळे आहेत, त्यामुळे मी सगळीकडे लक्ष देतो आणि मला जर काही चुकीचं दिसलं तर ते मी पोलिसांना सांगतो किंवा जी संबंधित गोष्ट आहे त्यांना सांगतो। तर ही गोष्ट आपण करण्याची गरज आहे। आपले डोळे कान आपण सतत उघडे ठेवले पाहिजेत। आपण कोणाकडे जातोय, कोणाला आपण जागा देतोय, कोणाला जागा विकतोय, कोण आपल्या शेजारी राहतोय, हे सगळं बघण्याची गरज आहे। आणि त्याचबरोबर आपण खरेदी जी करतोय ती सुद्धा आपल्याच माणसांकडनं करण्याची गरज आहे। बरेचदा असं येतं की तुम्ही QR कोड स्कॅन करता आणि मग तुमच्या लक्षात येतं की खरेदी आपण भलत्याकडनंच करतोय। दुकानात गेलात की आधी QR कोड स्कॅन करा, बघा आपलं दुकान आहे का, आपल्या दुकानातून खरेदी करा। आपली जशी संख्याबळ हे आपली ताकद आहे, तसंच आर्थिक ताकद पण आपल्याकडे यायला पाहिजे आणि दुसऱ्यांची आर्थिक ताकद कमी करण्यासाठी आपली आर्थिक ताकद वाढवण्याची गरज आहे असं मला वाटतं। जय हिंद।
भाइयों और बहनों, जिस प्रकार श्रीमती मंजिरी मराठे ने जो हमें जो बताया है उसके ऊपर हमें आज से कृति करनी जरूरी है। यानी हम ये आज यहाँ पर केवल सुनने के लिए नहीं आए हैं, आज हम अकेले व्यक्तिगत रूप से इस देश के लिए, इस धर्म के लिए क्या कर सकते हैं वो हमें आज ही फिक्स करना है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि आज देश में जो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हम लड़ रहे हैं आज, मगर आज संसद से लेकर बॉलीवुड तक जो जो नहीं लड़ रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं उनके नाम हमें याद रखने होंगे। आगे चलकर इन सारे फिल्मों पर जो बॉलीवुड वाले गाजा के लिए सपोर्ट करते हैं वो आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बिल्कुल चुप है। संसद में भी जो बहुत बहुत बातें करते हैं कि गाजा के बारे में बताते हैं, पैलेस्टाइन का जय जयकार करते हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चुप है। तो इनकी चुप्पी हमें याद रखनी है और आगे चलकर इनके नाम जरूर याद रखने हैं। ये देशद्रोह याद रखना होगा, ये हिंदुद्रोह याद रखना होगा। इसी के साथ मैं श्री महेश बासु जी को विनती करता हूं कि आप अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय, पुत्र हनुमान की जय। इंग्लैंड माता की जय, इंग्लैंड माता की जय। बात हो रही है बांग्लादेश की, बंगालियों की, लेकिन मुझे अफसोस है कि सुभाष बोस को भुला दिया गया है। सभी बंगाली नहीं, सभी भारत के वासियों में सुभाष बोस को अपने जहन में लाना होगा, उनको याद करना होगा। और जो बर्बरियत के साथ हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, जिनोसाइड हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये कोई नया नहीं है। अभी ये जो इनको फ्री हैंड मिला है, जब भी इनको, अब नोआखाली आपके सामने है, अगर हम बात करें कि कोई भी लोकल मीडिया वहां का बांग्लादेश का, दे आर टोटली साइलेंट, कोई नहीं बात कर रहा उसके बारे में। ये सारी खबरें कोई जर्नलिस्ट शेयर कर रहा है, कोई एडवोकेट शेयर कर रहा है और विक्टिम्स शेयर कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही भयानक है, हद से ज्यादा। आपने तो सभी ने देखा, हर कोई गांव खेड़े से चिल्ला रहा है, आवाज कर रहा है। जिस तरीके से लाशों को उल्टा लटकाया दिया गया, मंदिरों को जला दिया गया है, काफी लाशें तो आज समुद्र के किनारे पाई गई हैं। तालाब में पत्थर मार मार के एक बंदा अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद गया, उसे पत्थर मार के मार दिया गया। औरतों का रेप हो रहा है ब्रूटली, एंड दैट टू विद इम्पूनिटी। तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। हमको इस पूरे जनता के सामने, हिंदुओं के सामने ये सब बातें बतानी जरूरी है। बांग्लादेशमधील हिंदूंचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील हिंदूंचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील हिंदूंचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील मंदिराचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील मंदिराचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील मंदिराचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील महिलांचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। बांग्लादेशमधील हिंदूंच्या महिलांचे रक्षण झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। श्रीमती प्रवीणा पाटिल जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि अपना मनोगत व्यक्त करें। राकेश्वरी माता की जय। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और आई भवानी के चरणों में वंदन करके मैं आप सभी से एक सवाल ही पूछना चाहती हूँ। आज बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए उनके लिए एक आश्रय स्थान है और वो है भारत। लेकिन अगर यह स्थिति भारत में आएगी तो भारत के हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? आज पूरे विश्व में हिंदुओं का आश्रय स्थान, हिंदुओं को अगर कोई कहाँ पर जगह मिलेगी तो वो भारत है। आज अगर हम देखेंगे हिंदुओं में संगठन नहीं है, इसका
निपटना नहीं चाहिए। आज आवश्यकता है, आज पूरे विश्व के हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है कि जब भी हम संगठित होंगे तभी हम इनका विरोध कर सकेंगे। मुझे पता है हम सब हिंदू सहिष्णु हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही बताया है कि जब कोई अपने पे, हमारे जीवन पे अगर आघात करता है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके अगर ऊपर अत्याचार करता है तो उसका जवाब भी हमें वैसे ही देना चाहिए। हर हिंदू ने आज तैयार होना चाहिए, हर हिंदू ने आज प्रशिक्षित होना चाहिए। आज बांग्लादेश में ये स्थिति है, आपको बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश से ज्यादा उनकी संख्या भारत में है। आज जगह जगह पर मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। जब आदेश मिलेगा तब हिंदुओं का नरसंहार भारत में भी किया जाएगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ही देश का बंगाल है। आज बंगाल के हिंदुओं की स्थिति हमने देखी है, कल का ही उदाहरण है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की हत्या कर दी है उस पर अत्याचार करके। आज बंगाल के हिंदुओं की स्थिति देखेंगे तो वो स्थिति कल महाराष्ट्र में होगी, वो स्थिति कल कर्नाटक में होगी, वो स्थिति कल हर जिले में होगी। तो ये स्थिति हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुओं को सबसे पहले तो संगठित होना चाहिए और स्वयं की रक्षा करने हेतु मैं मेरे महिला भगिनों को विनती करती हूँ कि आप सभी ने स्व संरक्षण प्रशिक्षित होना चाहिए, स्व संरक्षण का प्रशिक्षण लेना चाहिए। जो मेरी इज्जत पे हाथ डालेगा उसके हाथ तोड़ दूंगी, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह प्रण अगर हम लेंगे तो ही इस स्थिति में हम बच सकेंगे। आज हम शांति से यहाँ खड़े हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या स्थिति होगी हम बता नहीं पाएंगे। इसीलिए सभी से अनुरोध है, पहले तो संगठित होइए। हमारा जाति जो भी सब कुछ छोड़ के हमें हिंदू करके संगठित होना है, रास्ते पे उतरना है, हमारी एकत्रित शक्ति दिखानी है और हर हिंदू को प्रशिक्षित होना चाहिए। एक लाठी तो हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। जब भी कोई हम पे आक्रमण करेगा उस लाठी से उसका सर फोड़ने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए। और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो ये स्थिति हमारे ऊपर आने में समय नहीं लगेगा। हम ही हैं जो हमारे पूरे विश्व में जहां पर हिंदू है उसकी मदद करने के लिए भारत देश है, वो सदैव तत्पर रहेगा। और हम सभी जगह भर के जो हिंदू हैं उनके मदद के लिए तैयार रहेंगे। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि या भारत भूमीला म्हणजे हिंदू राष्ट्र देवतेला वंदन करून मी माझे काही मत व्यक्त करतो। इकडे सुरेश मित्र मंडळातर्फे मी इथे बोलायला उभा आहे। प्रत्येकाने आपल्याला इथे मान्यवरांनी मार्गदर्शन केलेलंच आहे, काय करायचं याच्या डोक्यामध्ये विचारांचा माहोळ उठलेला आहे। परंतु मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, असं म्हणण्यापेक्षा तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो, आज तुम्हाला आव्हान आहे, जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर त्यासाठी आधी त्यांचा आर्थिक कणा मोडावाच लागेल। आर्थिक कणा मोडायचंय, आर्थिक कणा मोडायचंय म्हणजेच काय करायचंय, स्वतःला विचार आपण काय करू शकतो। सुरुवात आपण आपल्या माणसांपासून खरेदी, छोट्या छोट्या गोष्टी असतात जे आपल्याला लगेच लक्षात येत नाही, पण थोडा विचार केला तर आपल्याला मार्ग नक्कीच सापडेल। आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वतःलाच नाही तर आजूबाजूला आपल्या असलेल्या प्रत्येक हिंदू बांधव भगिनींना जागृत करा की जर सुरुवात करायची आहे तर यांचा आर्थिक कंबरडं मोडल्यानंतरच आपण हिंदू राष्ट्र उभा करू शकतो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे, हलाल सर्टिफिकेट आपल्या डोक्यावर मारलं जातं तरी आपल्याला नाईलाजाने या गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात। काय घडलंय आपलं जर आपण नाही खरेदी केलं तर? का जबरदस्ती आपल्यावर केली जाते या गोष्टींची? या गोष्टी थांबवायच्या असतील तर सुरुवात प्रत्येकाने आपल्यापासून करायला हवी। आणि त्यासाठी प्रत्येकाने विचार करा, खरेदी करताना विचार करा समोरचा माणूस कोण आहे, विचारा त्याला तुझं नाव काय आहे, काय हरकत आहे नाव विचारायला, हा काही अन्याय नाहीये, विचारा त्याचं नाव काय आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ठरवा आणि खरेदी करा।
आपल्याला जर यांना खाली पाडायचं असेल तर आपल्याला आर्थिक स्थितीमध्ये हिंदू बांधवांना मजबूत करावं लागेल. भले 2 पावलं लांब चालत जा, भले 2 पैसे जास्त खर्च करा, परंतु ते आपल्या हिंदू बांधवांनाच त्याचा फायदा झाला पाहिजे याचा नीट विचार करा. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. मैं जिससे विनती करता हूँ कि आप इस आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, वो हमारे सम्मुख रखें और इस आंदोलन की हम सांगता करेंगे. हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति आज ये आंदोलन कर रही है, तो हम जो मांगे हम बताएंगे. तो सभी ने हरे रामा हरे कृष्णा बोल के इस मांगों को अनुमोदन देना है. बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसमें लश्कर का हाथ है, इसलिए भारत सरकार ने उस बांग्लादेशी लश्कर को कठोर शब्दों में उनको समझाना चाहिए. हरे रामा हरे रामा बांग्लादेश सरकार को बोलना चाहिए और कठोर शब्दों में बोलना चाहिए कि जो हिंदुओं की हानि हुई है, जो हिंदुओं के माल मत्ता का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी होगी. हरे रामा हरे रामा. हिंदुओं को सुरक्षित स्थल पर उनकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करना चाहिए. हरे रामा हरे रामा. भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मुद्दा तुरंत ही अभी इस 5 दिनों में उठाना चाहिए. हरे रामा हरे रामा. संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना चाहिए कि आप तुरंत ही बांग्लादेश का दौरा कीजिए और एक समिति गठित कीजिए. हरे रामा हरे रामा. हमने जो सीएए कानून बनाया है उसके अंतर्गत सम्मान पूर्वक बांग्लादेशी हिंदुओं को लेना चाहिए. हरे रामा हरे रामा. चुन चुन के भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना चाहिए. हरे रामा 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 हरे बांग्लादेशियों का नरसंहार, बांग्लादेशियों का नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार. बांग्लादेशी हिंदुओं को आश्रय दो, आश्रय दो. बांग्लादेशी हिंदुओं को आश्रय दो, आश्रय दो. बांग्लादेशी हिंदुओं को आश्रय दो, आश्रय दो. हिंदुओं का नरसंहार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. हिंदुओं का नरसंहार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. बांग्लादेशी हिंदुओं को आश्रय दो, आश्रय दो. हर 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 हर. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. भारत माता की, भारत माता की. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. हर 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 हर. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. पार्वती पदे. हर 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 हर. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी.
बड़ी सोसाइटी में रहते तो लोग डरते हैं कि हम बोलेंगे तो हमें फेनेटिक का नाम दिया जाएगा। डजंट मैटर, हमको सबको एकत्रित होना होगा, बहिष्कार कीजिए बॉलीवुड का टोटली, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ में रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे सब संगठित होइए। बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए एक पिटीशन हिंदू जनजागृति समिति के वेबसाइट पे है। आप सभी से विनती करता हूं कि आप उस पिटीशन को अवश्य साइन करें। इसी के साथ यह आंदोलन यही समाप्त करेंगे। इस आंदोलन के लिए जिन पुलिस अधिकारियों ने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है, माटुंगा पुलिस स्टेशन है, वहाँ तो पुलिस है, और जो भी शासन के अधिकारी हैं, उन्होंने जो सहायता की, इसलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आप यहाँ पर इस आंदोलन में जितने भी सारे संगठन सहभागी हुए हैं, उनका आभार तो नहीं व्यक्त करूंगा, मगर आगे भी हम इसी हिंदुओं के इस प्रकार के जो भी विषय रहेंगे, उसके लिए हम बार बार साथ में आकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा प्रयत्न अवश्य रहेगा। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण की जी के चरणों में वंदन कर उनके प्रति नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय धुरी, प्रवक्ता हिंदू जनजागृति समिति। भाइयों, आरक्षण का मुखौटा ओढ़े इस्लामिक आतंकवाद यह सिर्फ हिंदुओं के वंश विच्छेद के लिए बांग्लादेश में किया गया है, ये स्पष्ट है। उसको लश्कर का समर्थन है, ये भी स्पष्ट हो गया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो वहाँ जो लश्कर है, उनको सख्त ताकीद की जाए कि हिंदुओं की रक्षा करे। वहाँ की सरकार जो बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, उनको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि हिंदुओं की रक्षा करें। हिंदू वो जो विस्थापित हो गए हैं, तो उनकी जो दुकान है, घर है, या फिर उनकी जो हत्याएं है, तो वो जिन्होंने किया उन पर कड़क कार्रवाई हो और उनकी रक्षा हो। यहाँ तक कि जो हमने CAA कानून बनाया है, तो CAA कानून के अंतर्गत वहाँ के बांग्लादेशी हिंदुओं को सम्मानित तरीके से भारत में वापस लिया जाए, यही मांग हम कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ को तुरंत ही उन्होंने आदेश देना चाहिए कि बांग्लादेश का दौरा करे और एक समिति गठन करे कि वहाँ वंश विच्छेद किस तरह से हो रहा है। आज हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इतने विभत्स, इतने क्रूरतापूर्वक हिंदुओं की हत्या की गई फोटोज, वीडियोस हम सभी देख रहे हैं। बांग्लादेशी जो गुप्तहेर हैं, जो स्पाइज हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि इतना क्रौर्य किया है, हम सभी देख रहे हैं। जैसे पत्रकारों को मारा जा रहा है, पुलिस थानों में हिंदू पुलिसों को मारा जा रहा है। आज कल की ही न्यूज़ है, एक प्रोफेसर को मारा गया। इतनी बर्बरतापूर्वक हिंदुओं की हत्या हो रही है, और ये आज से नहीं हो रहा है। 2013 से बांग्लादेश में हिंदुओं को लक्ष्य करके ही आज तक 4000 आक्रमण हिंदुओं पर हो चुके हैं, और इसमें न जाने कितने लाखों बांग्लादेशी हिंदू हमारे मारे गए हैं। इन हिंदुओं का उत्तरदायित्व, इनकी जवाबदारी कौन लेगा? जहाँ पर बांग्लादेश में जहाँ 15% हिंदू थे, अभी वो 1% हिंदू हो गए, बाकी सारे हिंदू हवा हो गए क्या? ये सोचने की बात है। मैं कहती हूँ, आज बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जो आश्रय मांगने के लिए हमारे हिंदू भाई हैं, वो चिल्ला कर हमारे पास आश्रय मांग रहे हैं। CAA के कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार क्या हम उनको आश्रय नहीं दे सकते? मैं भारत सरकार को अपनी एक विनती करती हूँ कि इन हिंदुओं को आश्रय देना चाहिए। अरे पूरे विश्व में 156 ख्रिस्ती देश है, 57 मुसलमान देश है, 12 बौद्ध देश है, 1 जू का देश है, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे जग में एक भी हिंदुओं के लिए देश नहीं है। हमारे हिंदू जहाँ पर मारे जा रहे हैं, अत्याचारित है, पीड़ित है, कहाँ जाएंगे? क्या ये हमारा पहला आदि कर्तव्य नहीं है क्या? मैं सभी राज्यकर्ताओं से, हमारे प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों को सम्मान पूर्वक हमारे देश में लाया जाए, और उनका पूरा रहने का, सहने का, पूरा खाने पीने की उनकी व्यवस्था ये करनी चाहिए हमें। ये जो आग है, ये हमारे देश में भी लग सकती है। आज हमारे देश में लव जिहाद, थूक जिहाद, फ्रूट जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, हलाल जिहाद, लैंड जिहाद, कितने सारे जिहाद हमारे देश में चल रहे हैं। 28 प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। आए दिन हमारी लड़कियों पर लव जिहादी हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले ही उरण में
वो यशस्वी शिंदे की कितनी हत्या की, कितने देह की, उसकी कितनी विटंबना की है। अरे क्या रोज रोज हम ऐसी लड़कियों के लिए आंदोलन करें? क्या हमारे आंखें कभी खुलेगी नहीं क्या? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हम जागरूक होना चाहिए, और मैं केवल सरकार से ही मांग नहीं करती हूँ, हम सभी हिंदुओं से मांग करती हूँ कि हमें जागरूक होना चाहिए। हमारे आजू बाजू जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए।